अस्सलाम वालेकुम और जुले। आप सभी को पता है, पहले तो मैं मीडिया हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे कॉल पर आए इस ठंड में। और आप सबको पता है द्रास की आवाम को कि आज से कुछ चंद रोज पहले हमारे द्रास में स्कीइंग के लिए एक ट्रेनिंग यहाँ पे चल रही थी, जिसमें बहुत सारे लोग बाहर से यहाँ शिरकत करने आए थे। उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे, बहुत सारे मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स थे, बहुत सारे वहाँ के स्की में जो जिनने माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया है वैसे लोग थे, और बहुत सारे लोग बाहर से भी आए थे। इंटरनेशनल नेशनल लेवल के जो लोग आए थे, वहाँ पे एक इवेंट चल रहा था, बड़े अच्छे से चल रहा था, जो हमारे द्रास को एक इंटरनेशनल लेवल पर, एक नेशनल लेवल पर एक प्लेटफॉर्म दे रही थी, इसको प्रमोट कर रही थी और द्रास को प्रमोट कर रही थी और अच्छे से स्मूथली चल रही थी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे कारी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए, जिसपे मैं आगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊंगा। लेकिन उससे क्या हो गया कि जो लोग आए थे यहाँ पर स्केटिंग कराने, जिसमें हमारे लोगों ने, यहाँ के लोकल्स ने शिरकत की, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स से, हमारे यहाँ बच्चे बच्चियां थी, तो उसको बीच रास्ते में उसको रोकना पड़ा, उसको इंटरप्ट करना पड़ा, जिसके चलते वो वापस चले गए। और एक यहाँ से रुस्वा होकर, यहाँ से बेजार होकर, यहाँ से वो अनफॉर्चुनेटली उनको जाना पड़ा, जो मुझे लगता है पूरे द्रास के लिए एक अफसोस का मौका है। मैं आपसे वाजे करता चलूं कि इस IISM जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग जो है, एक इंस्टीट्यूट है, एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, और उसमें जो लोग इसको चलाते हैं, जो प्रिंसिपल है, एक नॉन नाम है, पूरे नेशनली एक नाम है, जो हमारे लोगों को, बच्चों को, खुसूसन हमारे ठंडे इलाके के, द्रास के जैसे इलाके में इनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको स्कीइंग कराते हैं, ताकि वो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर और अदरवाइज भी हमारे लोकल लेवल पे भी वो स्कीइंग सीखें, जो यहाँ के एक एसेट है हमारे लोगों के लिए। उसको बंद करके उनको जाना पड़ा, जो बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट था। तो उसके हम मजाक पर जोर, हम सब पूरे द्रास के अवाम इस वक्त हमारे पॉलिटिकल, रिलीजियस, बाकी चीजों को बरताक रखकर हम सब यहाँ पर द्रास की आवाम जुड़ी है, जिससे हमारे द्रास को एक इमेज हमारे द्रास की ऐसी क्रिएट होगी कि हम कोई भी यहाँ पे जो करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, इनमें से हम खलल करते हैं, जैसे कि हमारी द्रास की एक बेइज्जती से हमारी इमेज खराब हो गई है, जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। आपको मैं ये भी वाजे करता चलूँ, जो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग है, वो एक बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, जो हमारे आने वाले टाइम में हमारे द्रास की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट कर सकती है। जब ये लोग यहाँ से आते हैं, बहुत सारे नेशनल लेवल के लोग आते हैं, बहुत सारे आवाम आती है, तो हमारे न सिर्फ यहाँ की मार्केट में जो इकोनॉमी है, हमारे दुकानदार है, चाहे वो टी स्टॉल हो, चाहे किसी की दुकान हो, ना ही उनको प्रॉफिट होता है, उनको बिजनेस मिलता है, हमारे टैक्सी वालों को, उनको भी बिजनेस मिलता है। और उसके अलावा हमारे जो भी बच्चे इन इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट लेते हैं, उनको प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में, IIT जैसी जगहों पर, DU जैसी जगहों पर, बाकी जो एलीट इंस्टीट्यूशंस है, जिनमें एडमिशन लेना 95%, 96% जिसमें मेरिट जाता है, उनमें हमारा कोई स्कोप नहीं होता है, उनमें भी हमें मौका मिलता है जाने का। तो हमें एक एसेट है हमारे द्रास के लिए। और आप सबको पता है, हमारे द्रास पूरे वर्ल्ड में सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है, पूरे वर्ल्ड में इनहेबिटेड प्लेस है साइबेरिया के बाद। इसका एक अपना एक वकार है, इसकी अपनी एक इमेज है पूरे वर्ल्ड में कि हम विंटर टूरिज्म यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं। और आपको ये भी पता है, डिस्ट्रिक्ट्स के अनाउंस होने के बाद आने वाले सालों में इंशाल्लाह द्रास में टनल भी आएगा, तो हमारा एक गुलमर्ग का एक अल्टरनेटिव द्रास बन सकता है। आपको पता है, हमारे रोजगार का जो यहाँ पे जरिया है वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट, हमारा नौकरी है, जो भी आपको पता है यूटी बनने के बाद बहुत ज्यादा कमजोर है। हमारे बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है, बहुत सारे यूथ हमारे अनफॉर्चुनेट ड्रग्स की तरफ जाते हैं। तो ये ना सिर्फ हमारे इसको रोजगार के हवाले से देखा जाना चाहिए, मैं समझता हूँ हमारे यूथ को ये एम्पावर करती है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऐसी एक चीज यहाँ पर हुई, जिसके लिए उनको वापस जाना पड़ा। मैं आपको द्रास के, हमने SDM साहब से भी अभी बात की, तो उन्होंने भी हमें एश्योरेंस दिया कि अगर वो आना चाहते हैं द्रास में, तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इस तरह से उनको कोई आपत्ति नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हमारे एक स्टेटमेंट की वजह से, कारी साहब की वजह से, आपको ये बदकिस्मती की बात है कि इनको वापस जाना पड़ा। और सेकेंडली, हमने द्रास में बार बार देखा कि हमारे द्रास को वैसे ही इतनी सारे एसेट्स होने के बावजूद, आपको पता है इस वक्त पूरे लद्दाख में बर्फ का, स्नोफॉल का एक क्राइसिस है। हर जगह आप देख रहे हैं लोग फातिया वगैरह पढ़ रहे हैं कि बर्फ नहीं है, लेकिन हमारे द्रास को अल्लाह ताला की एक नियमत है कि हमारे द्रास में अबंडेंट तरीके से यहाँ पे बर्फबारी होती है। ऐसे में एक एसेट है द्रास को, जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, और कहा जाता है हमारा जो द्रास है पूरे वर्ल्ड में वाहिद एक जगह है जिसमें स्केटिंग के लिए सबसे बेस्ट जगह इसको माना जाता है। स्नो बॉर्डर जो होता है यहाँ का, वो बेस्ट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। ऐसे में इस छोटी सी पॉपुलेशन को एक बहुत ही बड़ा एक जरिया है, विंटर टूरिज्म हमारे लिए एक जरिया है, जिससे हमारे लोग एम्पावर हो सकते हैं, जिसकी हमारी इकोनॉमी पूरे लद्दाख में सबसे ज्यादा बूस्ट हो सकती है। आपको यह भी जानने की जरूरत है कि ले, जहाँ पे बर्फबारी बिल्कुल ही नहीं है,
वहां पे लोग इतने ज्यादा इसको एक्सप्लोर करते हैं, बर्फ जमा कर पाइप्सों से लाकर, नालों से लाकर जमा के वहां पे लोग करते हैं, लेकिन हमें इसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ जितने भी ज्यादातर जो हमारे जो स्पॉट्स हैं वो नेचुरल है। तो ऐसे में बहुत बदकिस्मती की बात है, हम यहाँ पे आपके पूरे पब्लिक की तरफ से ये बोलने के लिए आए हैं कि इस तरह से किसी की स्टेटमेंट की वजह से आप हमारे द्रास को इस तरह से नुकसान न पहुंचाएं। हमारे द्रास की आवाम, हमारे द्रास की हॉस्पिटैलिटी, हमारे द्रास की हॉस्पिटैलिटी पूरे इंडिया में मानी जाती है, पूरे लद्दाख में मानी जाती है। हम हमेशा से वेलकमिंग लोग रहे हैं, एकोमोडेटिंग लोग रहे हैं। हम नहीं चाहते किसी की स्टेटमेंट से हमारे द्रास पर एक दाग आए, जिससे हमें आने वाला एक रिस्क है, हमारे एक जरिया है, हमारे यूथ के लिए, हमारे लोगों के लिए उस पर खलल आए, उस पर कोई नुकसान आए, और उसको हमारे जो आता हुआ एक चीज, आपने ये भी देखा होगा कारी साहब के स्टेटमेंट के बाद ये लोग चले गए। जाहिर सी बात है, कोई बंदा इतना खर्चा करके वहां से आ रहा है, यहाँ से कोई गुलमर्ग जाता है उसको 50-60 हजार रुपये खर्चा होता है। मैं आज ही कुछ लोगों से बात कर रहा था, 2-3 लोग आए थे, वो कह रहे थे यहाँ पे इतने सस्ते में हो रहा था, हम गुलमर्ग जाने वाले थे, हमने शिफ्ट करके द्रास आए हैं। लाखों रुपए लोग खर्चा करते हैं, इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स आए थे बाहर से इतना खर्चा करके, उन सबको वापस भेजा। और आपने देखा होगा किस तरह से शुरू वाली में उनको वेलकम दिया गया है, जो डिजर्विंग है वो, उनको वेलकम देने के बजाय हमारे यहाँ से उनको दुश्वार करके, उनको बेआबरू करके यहाँ से भेजा गया है। उसके लिए हम क्लैरिफिकेशन डालना चाहते हैं कि लद्दाख के, हमारे द्रास की ये स्टेटमेंट नहीं है, ये द्रास का हमारा स्टैंड नहीं है, हमारे द्रास का मौजू है, हमारा बिल्कुल वाज़ेह, बिल्कुल क्लियर है कि हम ऐसे चीजों को एनकरेज करना चाहते हैं। हम इनको बिल्कुल वेलकम करते हैं। कोई भी शख्स, कोई भी इंस्टीट्यूट द्रास में अगर आके उनको बूस्ट करना चाहते हैं, उनको वेलकम करना चाहते हैं, और हमें ताउन दिया, हम एसडीएम साहब से मिलकर आए हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अगर वो वापस आएंगे, कोई भी हो, जैसे ये जो थापा वगैरह हो, वो भी अगर वापस आए तो उनको ताउन देंगे, उनको हमारा टूरिस्ट सेंटर भी खोलेंगे, हम उनको एकोमोडेशन का भी देंगे, हमारे लोगों को, यहाँ के लोगों को फायदा होगा कि गेस्ट हाउस चलेंगे, एक इकोनॉमी जो विंटर में कहीं बंद हो जाती है वो भी चलेगी, तो हम उनको ताउन देना चाहते हैं। और सेकेंडली, आप सबको पता है, हम सबको पता है, द्रास खुसूसन पूरे लद्दाख में एक डिफेंस एरिया में आता है। हमारे आर्मी के साथ हमारे 1947 से हमारे रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं। हमने हमेशा आर्मी का ताउन दिया है, चाहे हमारा विजय दिवस होता हो, चाहे हमारा 15 अगस्त होता हो, 26 जनवरी होता हो, या कोई भी इवेंट होता हो, आर्मी हमारे, आप देखते हैं कि हमारे मुरादाबाद में इस वक्त आर्चरी का मैच चल रहा है, उसमें भी आर्मी ताउन देती है। हमारे आर्मी के साथ हमारी कोलैबोरेशन द्रास वालों की हमेशा रही है। हम देशभक्त लोग हैं, हमने हमें आर्मी का हमेशा ताउन दिया है, साथ दिया है, और आर्मी ने हमें और साथ दिया है। ऐसे में कारी साहब ने जो एक आर्मी, एक डेकोरेटेड ऑफिसर के खिलाफ, जो एक कॉलोनल है, जो कर्नल है, जिसको इतने सारे अवार्ड से नवाजा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और जिसने हमारे कंट्री के लिए इतनी ज्यादा सर्विस दी है, 30 साल का उसका सर्विस है, उसको इस तरह से बात करना, मुझे लगता है वो हम बहुत ही अफसोसनाक है। उसके हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम द्रास का कोई भी शख्स, द्रास की आवाम में से कोई भी बंदा उस बात की सपोर्ट नहीं में करते हैं, हम उसका मजम्मत करते हैं। हम आर्मी का बहुत एहतराम करते हैं, हम समझते हैं कि हम आर्मी के साथ घुल मिल कर हमारे साथ चीजें चलती है, तो उसका हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और बाकी लोग मेरे जो साथ हैं वो बोलेंगे। हम फिर से एक बार इसको वाजा करना चाहते हैं कि हम जो कर्नल थापा है, उनकी टीम है, जितने बाहर से हमारे इंडिया से आए हैं, उनको हम बिल्कुल वेलकम करते हैं। पूरी द्रास की आवाम, हम चाहते हैं आप यहाँ आए, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एज ए आवाम, एज पब्लिक, कि आपको हम बिल्कुल अपने गेस्ट की तरह, जो मेहमान का, जो हमारे द्रास का एक रियायत रही है, हमारा एक रिवाज है, हम आपको मेहमान की तरीके से, बिल्कुल आपको मेहमान की तरह से ट्रीट करेंगे। आप ऐसे चीजों पे ना जाएं। और एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि आप हमारा ताउन दें, हमारा साथ दें। हमारी पब्लिक चाहती है कि द्रास की इकोनॉमी बढ़े, द्रास अच्छा तरक्की करे, और द्रास एक ग्लोबल इमेज पे, ग्लोबल लेवल पर हमारी एक तरक्की हो, हमारा एक इमेज बने। तो हम चाहते हैं कि आप वापस आएं। तो आप इन चीजों पे मत जाएं, अफवाह पे ना जाएं, जो इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है उन पे ना जाएं। और मैं गुजारिश करता हूं बीजेपी से कि उनका स्टैंड ये है कि वो चाहते हैं कि हमारे आर्मी के खिलाफ लोग बोले। मैं चाहता हूं कि बीजेपी भी, जो हमारी कंसर्न जो टीम है, जो हायर लीडरशिप है, वो इस पर क्लैरिफिकेशन देंगे, क्या कारी साहब की बात से वो एग्री करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से मेजरली हम ये चाहते हैं कि लद्दाख के, हमारे द्रास की इमेज पे डेंट ना आए। हमारे द्रास का इमेज ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि आप आए, हमारे यहाँ काम करें, हमारे यहाँ लोगों को बूस्ट करें, हमारे यूथ को एम्पावर करें, उनको एजुकेट करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पे जितने भी हमारे बुज़ुर्ग, जवान, ऑल रिलीजियस, ऑल पॉलिटिकल लोग, और द्रास की आवाम और टीम के जितने भी यहाँ सिक्किंग टीम के प्लेयर्स हो, कैप्टन हो, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो हमें आज यहाँ आप लोगों के सामने मीडिया के थ्रू ये 2-4 बातें कहने के लिए मजबूरी हुई कि 2-4 दिन पहले एक गलत स्टेटमेंट की वजह से हमारे इलाके को एक दशका आया, तो उसके लिए हमें ये बर्दाश्त नहीं हुई। तो इसके लिए हमने आज आप लोगों को यहाँ मदऊ किया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से उस टीम के पूरे
HODs को, चाहे थापा साहब हों, चाहे उनकी बाकी टीम के जितने भी लोग यहाँ आए थे, उनसे यही गुजारिश करूंगा कि इन बातों का आप ज़्यादा ध्यान न करें, दिमाग में न लें, क्योंकि पूरे इलाके द्रास के लोग, चाहे रिलीजियस हो चाहे पॉलिटिकल हो, आप लोगों के साथ खड़े हैं, शाना बशाना है। इंशाल्लाह उन बातों का हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। जो हमसे गलती हुई, चलो हमारे लीडरों ने किया या किसी ने भी किया, जिसने भी कहा होगा, तो इंशाल्लाह हम आप लोगों से उस चीज़ का माफ़ी चाहते हैं और आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप लोगों को जो भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, हम SDM साहब से अभी मिल कर आए हैं, हम DC साहब से भी हमारे 2-4 बुजुर्ग गए, मिल कर आए, उन्होंने भी कहा इंशाल्लाह जो भी करेंगे हम प्रोसीजर के थ्रू करेंगे, उसमें हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोगों का जो नेक्स्ट इवेंट है इंशाल्लाह आप हमारे द्रास में चलाएँगे, और द्रास में अच्छा स्लोप से अच्छी सिकिंग का एरिया है, अच्छा जगह है, तो आप लोगों का तावन रहे, तो इंशाल्लाह हम इस खेल को आगे बढ़ाएंगे। और साथ में हम इंडियन आर्मी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। स्टेशन हेडक्वार्टर अफसर साहब ने हमें पूरा भरोसा दिया है, जो भी उनकी तरफ से पड़े, जो आर्मी के एरिया के अंदर हमारा सिकिंग का एरिया है, जहां उनको स्लोप्स के चढ़ने के लिए गंडोला वगैरह का सिस्टम बना कर है, वो भी हमें प्रोवाइड कर चुका है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से तमाम इलाके द्रास के लोगों की तरफ से यही कहूँगा कि जो भी गलतियाँ हुई उसकी हम आप मीडिया के थ्रू माफ़ी चाहते हैं, और इंशाल्लाह हम आपसे कल मिलेंगे और मिलके हम इस इवेंट को आगे कामयाब करने के लिए आप लोगों का पूरा सपोर्ट करेंगे। यहाँ चाहे गवर्नमेंट की तरफ से टूरिज्म का डाक बंगलो हो, टूरिस्ट बंगलो हो, चाहे प्राइवेट कोई हमारा गेस्ट हाउस वगैरह खोलना पड़े, हम सब मिलके, ट्रांसपोर्टेशन का मसला हो, हम सब करके इंशाल्लाह आप लोगों की हेल्प के लिए तैयार हैं। तो आप मेहरबानी करके तावन दें, क्योंकि द्रास एक ऐसा इलाका है जो दुनिया का दूसरा सरहद तरीन इलाका माना जाता है, और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी और बाकी चीज़ों का तो दुनिया में पूरा पता है कि द्रास के लोग कैसे हैं। तो बाकी मैं ज़्यादा वक्त न लूँगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मुकर्रीन है। तो मेहरबानी करके फिर से एक बार मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहूँगा, बिलखुसूस हमारे DC साहब और CC साहब से, कि हमारी सपोर्ट करें, इस इवेंट को आगे चलाने के लिए हमारी मदद करें, और इस इवेंट को आगे हमें चलाने के लिए हमारी मदद करें। थैंक यू, शुक्रिया। उन्होंने जिस तरह यहाँ पे बताया कि प्लेयर्स यहाँ पे आए थे और उसके बाद उन्हें वापस कर दिया गया है, लेकिन कारी साहब का ये भी एक स्टेटमेंट रहा है कि जिस तरह यहाँ पे पहले ही ISM के जो चेयरमैन है थापा साहब, उनकी तरफ से उनका ये भी स्टेटमेंट रहा था कि यहाँ पे स्लोप जो है वो बेहतर नहीं है और ये एक फिजिबल जगह नहीं है जहाँ पे हम स्नो सिटी करा सकते हैं। लेकिन एक बार उनका ये स्टेटमेंट रहा कि ये जगह फिजिबल नहीं है, बावजूद इसके बाद में वो यहाँ आके जो सिटी वगैरह यहाँ पे कर रहे हैं, तो पहले फिजिबल नहीं होना और बाद में फिजिबल होना, इस चीज को आप किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा, आपको पता है कि जो स्कीम चल रही थी वो लखनऊ में हमारे चल रहा था, लेकिन हमने सुना है, हमने इस पे देखा भी कि जिस तरह से जो रिपोर्ट गई थी, थापा साहब को आपको ये जानने की जरूरत है, मुझे आई डू नॉट नो हिम पर्सनली, बट आपको ये जानने की जरूरत है कि वो उनका एक इंस्टीट्यूट है, वो एक इंस्टीट्यूट के कार्यकर्ता है, इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल है। ये जो DPR वगैरह जाता है, ये जो फाइनलाइज होता है, ये जो असेसमेंट होती है, जो एस्टिमेट्स बनती हैं, चीजों का ऑब्जर्व होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसको देखना चाहिए था। कारी साहब अगर कंसर्न है हमारे द्रास को लेकर, मैं समझता हूँ कंसर्न सिटीजन है द्रास के, तो उनको इस चीज को बोलना चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप करना चाहिए था। उन्होंने पब्लिक डोमेन में आकर और वो भी फैक्ट्स को मिस इंटरप्रेट किया और ऐसा एक इंप्रेशन दिया हमारे द्रास में, पूरे लद्दाख में एक ऐसा इंप्रेशन दिया कि उसने पता नहीं क्या चोरी की है। एक डेकोरेटेड ऑफिसर को कहा कि इस पे विजिलेंस लगना चाहिए, आपको कहते हैं क्या ऐसी दास किसी आवाम को शोभा देती है, कहा कि इस पे FIR करो, उसने पैसे खाए, लोगों से पैसे लिए। आपको मैं फिर से वाजे करता चलूं, यहाँ से बंदा कोई गुलमर्ग जाता है स्कीइंग करने के लिए, उसको कम से कम लाख रुपए खर्चा होता है, 30,000 तो उनका फीस है। यहाँ पे बच्चे 5,000 रुपए फीस दे रहे हैं और आपके आंगन में आ रहा है सॉरी, कोई भरत से आता है, कोई गोशन से आता है, कोई फला से आता है, कोई मुरादाबाद से आता है, वो सीखते हैं। द्रास के आंगन में कितना बड़ा इंस्टीट्यूट आ रहा है। मैं आपको फिर से एक बार वाजे करूं कि ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए था कौन सी जगह फीजिबल है, नहीं है। कारी साहब खुद इसमें इन्वॉल्व है, खुद टूरिज्म में है, खुद होटल्स हैं इनके तो ऐसे में इनको ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। अगर कोई क्लैरिफिकेशन होगी, कोई ऐसी कोई डाउट होगा, तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप करना चाहिए था, थापा साहब के साथ टेकअप करना चाहिए था, उससे पहले ढिलोन साहब इनसे टेकअप करना चाहिए था। बस पब्लिक डोमेन में आकर ऐसा एक इंप्रेशन दिया कि पूरी द्रास की आवाम उनको बोल रही है चोर है, पूरी द्रास की आवाम नहीं चाहती कि वो लोग यहाँ पर आए। हमें उससे प्रॉब्लम है, एक द्रास की इमेज बन गई है, शुरू में इनको ग्रैंड वेलकम दिया जाता है, द्रास की एक इमेज चली गई, ये फसादी खोर है, इनको भगा दिया। हमारे पास एक दाग ऑलरेडी है, हमारे इधर पोलो चलता था पहले, आपको याद होगा, ललित पोलो चलता था। इतने बड़े इवेंट पे हमारे फौज में लोगों को रोजगार होता है
स्पोर्ट्स में रोजगार होता है उसको भी हमने बंद करवा दिया। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से हम एक इमेज नहीं बनाना चाहते हैं द्रास की, हम हर चीज को यहाँ पे खौर करके हम फसाद करके लोगों को भगाते हैं, उससे हम सबको दिक्कत है। यहाँ की सिविल सोसाइटी आज जमा इसलिए हुई है क्योंकि उनकी जो चीजें उनने कही वो प्रॉब्लमेटिक, वो द्रास की वो सोच नहीं है। हम आर्मी के एहतराम करते हैं, उनने कॉलोनल को, हमारे बीडी मिश्रा साहब आर्मी खुद एक डेकोरेटेड ऑफिसर है, उनको एक आर्मी अफसर है, उनको इस तरह से बयान दिया तो ऐसा लगने लगा कि द्रास की ये बयान है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए आए हैं। कोई चीजें होंगी, कुछ फिजिबिलिटी होंगी नहीं होंगी, वो टेकअप कर सकते हैं पब्लिक डोमेन में आके। मेहमानों को, जैसे सर ने कहा, बहुत खूबसूरती से कहा कि हमारे मेहमान नवाजी के लिए हम जाने जाते हैं द्रास को, उसमें ऐसी बातें की तो हमें उससे इख्तलाफात हैं। और फिर से जैसे कि आपने सवाल पूछा, मैं फिर से वाज़ेह करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जैसे हमारे इदरीस साहब ने भी कहा, सर ने भी कहा कि हम उनको वेलकम करते हैं द्रास के अवाम यहाँ पर। हम चाहते हैं वो यहाँ पर आए, हम चाहते हैं यहाँ पे गेस्ट आए, हम चाहते हैं हमारे विंटर में जब पूरा ठप हो जाता है, हमारा बिजनेस जोजला बंद हो जाता है, हम चाहते हैं कि हमारा एक्टिविटी बढ़े, लोगों को रोजगार हो, लोगों को इनकम हो। तो फिर से एक बार आपकी वजह से वाज़ेह करना चाहते हैं, उनको एश्योरेंस देते हैं थापा साहब, उनकी टीम को, जितने भी हमारे मेहमान इंडिया के बाकी इलाकों से आए हैं, लेह से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, राजस्थान केरला से आए हैं, उनको फिर से एक बार आपके माध्यम से वी वुड लाइक टू इनवाइट देम, इंश्योर देम कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमें ताउन है। जैसे कि हमने कहा, इदरीस साहब ने भी कहा, हम उनको वेलकम करते हैं, हम पुरजोर, लेकिन इनके साथों साथ कारी साहब ने जो स्टेटमेंट दिए हैं उनकी मजम्मत करते हैं, वो हमारे द्रास की स्टेटमेंट नहीं है। हम उनको वेलकम करते हैं और हम कोशिश करेंगे, हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, बाकी लोग हैं यहाँ की सिविल सोसाइटी, हम जाकर उनको अच्छी तरीके से बाज़ाब्ता इज्जत के बाइज्जत उनको हम यहाँ लाएंगे। आप लोगों का शुक्रिया। जिस तरह लखनऊ के लोग की हम बात करते हैं, वहाँ पे और भी कई इश्यूज आते हैं, खासकर आर्मी ने पिछले बार जो है वहाँ पे स्थिति करने से रोका था जी। तो उसके बाद जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचे लोग, तो वहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी हेल्प की और आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के एक तालमेल के बाद ही वहाँ पे सिक्की करने की परमिशन मिली। आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ के स्लोप में इंडियन आर्मी की तरफ से वहाँ सिक्की न करने की भी परमिशन हो सकती है। ये बहुत अच्छा सवाल है, आप किस तरह, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अभी हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आने से पहले हम एसडीएम साहब से मिलकर आए, उनको हमने ये बात कही कि आपने पिछली बार आर्मी ने हमारे बच्चों को रोका था तो आपने क्या किया, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम पिछली बार मैंने ही जाके एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर आर्मी से बात कर हम उसको खुलाया था और हम आश्वासन देते हैं। उन्होंने कहा सीओ साहब से बात उनकी हो चुकी है कि वो पूरा फुल कॉर्पोरेशन हमारे लोगों को देंगे, कोई भी चीज हमें नहीं होगी। हमें ये जानने की जरूरत है, ये सब छोटी मोटी चीजें हम हैंडल कर सकते हैं अपने लेवल पर, वो हमारे द्रास की बात है, वो घर की बात है, हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन मीडिया में आके द्रास की इमेज जैसे अभी क्या हो गया, हमारे मेहमान सब भाग गए, वो चले गए, शुरू वाले में आपने देखा उनको ग्रैंड वेलकम मिला, जाहिर सी बात है वो हमारे यहाँ से रुस्वा होकर चले गए। वैसा नहीं होना चाहिए, हमारे द्रास की ऐसी इमेज नहीं होनी चाहिए, हमारे द्रास को एम्पावर करना चाहिए। बाकी छोटे मोटे टेक्निकल इश्यूज होंगे, कुछ हमारे इख्तलाफात होते हैं, हर जगह घर में भी बाप बेटे के बीच में भी और खावन के बीच में होता है, वो हम अपनी जगह पे सॉल्व करेंगे। लेकिन हमारी द्रास की इमेज ये नहीं जाना चाहिए और है भी नहीं है। हकीकत में द्रास ऐसी जगह है जिसमें हमें दुनिया की हमारे फेमस है, जैसे सर ने कहा कि हम हमारी मेहमान नवाजी के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं, बहुत ज्यादा माने जाते हैं। तो ऐसे में ऐसी इमेज हम नहीं चाहते कि द्रास की जाए। हम चाहते हैं कि हमारा यूथ द्रास की तरफ ना जाए, बेरोजगारी की तरफ ना जाए, मोबाइल में बैठ के 24 घंटे ना बैठे, वो जाए पहाड़ों को एक्सप्लोर करे, स्कीइंग करे, ताकि हमारे न सिर्फ द्रास को, न सिर्फ करगिल को, न सिर्फ लद्दाख को, बट इंडिया को इंटरनेशनल उस पर। आपने देखा होगा हमारे द्रास की एक टीम भी जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, हमारे इस्माइल वगैरह है, वो चाइना में इस वक्त कर रहे हैं। अगर एक बंदा खुद जाएगा अपने जेब से उसको 50 लाख रुपए लगता है, वो अभी पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे द्रास का यूथ, हमारे आने वाला नौजवान द्रास को रिप्रेजेंट करे, स्कीइंग में करे, आइस